अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी हाँ बच्चों, चलें बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो आपको पता है कि उर्दू का आज हमारा पीरियड है और हम उर्दू में क्या कर रहे थे। जी हाँ, हम तंदुरुस्ती हज़ार नेमत का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमारे पास तारीख़ क्या है। आज हमारे पास तारीख़ है 9 दिसंबर 12वां महीना सन 2020। मैंने यहाँ पे ख़ाली 20 लिखा है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम पूरा 2020 भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा फिर 9 दिसंबर सन 2020 और आज हमारे पास दिन है बुध और हम सबक पढ़ रहे हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो बच्चों, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कि हमने क्या क्या कर लिया है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कि हमने बुलंद ख्वानी कर ली है, यानी कि हमने पूरे चैप्टर को रीड कर लिया है। हम एक दफ़ा सबक में बुक में देख लेते हैं। जी हाँ, हमने ये पूरा जो है वो सबक हमने एक दफ़ा बुलंद ख्वानी कर ली है। मुश्किल अल्फाज को हमने अंडरलाइन भी कर लिया है। फिर हमने सवालात के मुख्तसर जवाब भी लिख लिए हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3 और पिछली क्लास में हमने 4 और 5 किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वह सवाल नंबर 3 यानी कि ये अल्फाज और जुमले भी बना लिए। 2 अल्फाज के जुमले मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। आज हम सवाल नंबर 4 करेंगे। ठीक है, आज हम कौन सा सवाल करेंगे? सवाल नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? चलें, सब अपनी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। जी चलें, अब हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तारीख़ लिखेंगे। और आज हमारे पास तारीख़ है 9 12वां महीना, यानी कि दिसंबर का महीना 12वां होता है और सन 2020। और सवाल नंबर 4 क्या है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। अच्छी सेहत के लिए हिफ्ज़ान सेहत के 3 असूल बयान करें। ठीक है, ये देखिए, ये सवाल नंबर 4 है हमारे पास। अच्छी सेहत के लिए हिफ्ज़ान सेहत के 3 असूल बयान करें। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये बताइए कि हम अच्छी सेहत रखने के लिए हमने हिफ्ज़ान सेहत यानी सेहत की हिफाजत के लिए कौन से उसूल होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे उसूल हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ कोई भी 3 उसूल आपने लिखने हैं। ठीक है, मैं यहाँ सवाल लिख रही हूँ ब्लू कलर से। अच्छी सेहत के लिए हिफ्ज़ान सेहत के 3 उसूल बयान करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे जवाब लिख लेंगे इसका, जवाब नंबर 4। ठीक है, अच्छा 3 असूल बनाने हैं तो हम नंबर 1 लिख देते हैं। जी बच्चों, कौन कौन से असूल होने चाहिए हमारे पास अच्छी सेहत के लिए? सबसे पहले हमें अब साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, अपने जिस्म को पाक साफ़ रखना चाहिए, अपने घर को साफ़ रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। और इस तरह के और भी बहुत सारे उसूल हैं जो अच्छी ग़िज़ा कर लेना, इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ताज़ा सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चले हम बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, अपने काम का आगाज़ करते हैं। पहला जुमला हम लिख लेते हैं कि रोज़ाना दांतों को मंजन किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है? यानी कि ब्रश करना चाहिए। जो हम टीथ ब्रश करते हैं ना, उसको उर्दू में हम मंजन बोलते हैं। रोज़ाना दांतों को मंजन करना चाहिए। कितनी दफ़ा करना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? जी हाँ, हमें रोज़ाना दिन में 2 बार, एक सुबह उठ के और एक रात सोने से पहले हमें मंजन करना चाहिए। और हमारा नंबर दूसरा, हम एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, दूसरा लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए और सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें अपने
इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट है हमारा क्या है कि हमें सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब ये तो 3 असूल हमें बोला गया था कि आपने 3 असूल लिखने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को घर का काम दे रही हूँ कि आप लोगों ने अपने पास से सोच के 2 असूल और लिखने हैं। तो ये पूरा एक पेज आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ तक आपको मैंने काम करा दिया है। इसके बाद आपने 2 असूल ख़ुद से और लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमें ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़ा सुबह सवेरे उठ के हमें जो है वो चहलकदमी करनी चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे असूल हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख सकते हैं। तो कोई भी 2 असूल आप लोग ख़ुद से सोच के यहाँ पे लिखेंगे और ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका घर का काम है, ठीक है। यहाँ पे होमवर्क लिखिएगा इस तरह से, और यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स और लिखने, 4 और नंबर 5। ये 2 आपने सवालात 2 जो है वो असूल और बयान करने हैं आपने, ठीक है बच्चों। चलिए अब सब अपनी अपनी ये उर्दू की किताब खोल लें। सब उर्दू की किताब खोल लें। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 देख रहे हैं आप, ठीक है। ये आपको लफ्ज़ दिए गए हैं शामिल, वर्जिश, हाज़िरी, तवानाई, तशरीफ़, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 आपको लफ्ज़ दिए गए हैं और इसमें लिखा है कि मुनासिब अल्फाज लगा कर खाली जगह को पुर करें। यहाँ पे हमें 5 किस्म की खाली जगह दी हुई है। अब हमें क्या है, हमने इन को पढ़ना है और यहाँ से जो भी मुनासिब लफ्ज़ होगा वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। चले हम पहला देखते हैं। उस्ताद साहब कमरे जमात में डैश लाए। क्या लाए? शामिल लाए, वर्जिश लेकर आए, हाज़िरी लेकर आए, तवानाई लेकर आए या तशरीफ़ लाए? जी हाँ, तशरीफ़ लाए। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे उस्ताद साहब कमरे जमात में तशरीफ़ लाए, ठीक है। फिर सवाल नंबर ये फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 है। डैश के दौरान 3 तलबा गैर हाजिर थे। किसके दौरान? वर्जिश के दौरान, तवानाई, हाज़िरी के दौरान, यानी कि जब वो अटेंडेंस ले रहे थे तो 3 तलबा गैर हाजिर थे। पढ़ाई के साथ साथ खेल और डैश में हिस्सा लेना चाहिए। किस में हिस्सा लेना चाहिए? पढ़ाई भी हो गई, खेल भी हो गया और वर्जिश में, ठीक है। आपको पता है वर्जिश हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 सेहत बख्श ग़िज़ा में दूध, मक्खन, अंडा, गोश्त, मछली, फल और सब्ज़ियाँ शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे आपने तशरीफ़ लिख लिया, यहाँ पे आपने टिक कर दिया है। फिर आपने यहाँ हाज़िरी भी लिख लिया, वो भी टिक कर लिया है। वर्जिश कर लिया, इस पर भी आप निशान लगा दीजिए। यहाँ पे हमने शामिल लिख लिया, इस पर भी हमने निशान लगा लिया है। अब हमारे पास ये एक ही बचा है, इधर यहाँ एक ही आया था और हम फिर पढ़ के भी देख लेते हैं। मुनासिब ग़िज़ा जिस्म को डैश फराहम करती है। तवानाई का मतलब क्या होता है बच्चों? तवानाई का मतलब होता है एनर्जी। जी हाँ, तवानाई का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो बच्चों ये हमने 5 जो है वो बुक में कर लिए हैं, ठीक है। अब आपने ये अपनी नोटबुक में भी लिखना है। कैसे लिखेंगे अब आप लोग, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको 1 और 2 लिख के दिखाऊंगी, बाकी आपने ख़ुद उसको अपना मुकम्मल करना है। किताब में मैंने आपको सारे मुकम्मल करा दिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल नंबर 2 है हमारा, मुनासिब अल्फाज लगाकर
खाली जगह पुर करें। ठीक है, और मुनासिब अल्फाज आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो पेंसिल से भी लिख लें या कलर से, जो आपको जैसा आपको मुनासिब लगे। ठीक है, शामिल वर्जिश, हाज़िरी। ये मैं आपको सिर्फ काम करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तशरीफ़, सिर्फ मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। नंबर 1 है हमारे पास, उस्ताद साहब कमरा जमात में डैश लाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तशरीफ़ लिखना है, ये तशरीफ़ पे टिक किया और यहाँ पे तशरीफ़ लिख दिया। ठीक है, और ये ख़त्मा का निशान। इसके बाद हमारी दूसरी ब्लैंक है, तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। डैश के दौरान 3 तलबा गैर हाजिर थे। ठीक है, इसके दौरान हाजिरी के दौरान 3 तलबा गैर हाजिर थे। इसी तरह हम एक लाइन फिर छोड़ेंगे और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर चौथा और फिर 5वां। आपने इसी तरह अपना ये काम मुकम्मल करना है। तारीख भी दोबारा डाल दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बल्कि हर सफ़े पर तारीख का इंदराज को यकीनी बनाएं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने अपने ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह को मुकम्मल करना है, और ये जो 2 असूल बनाए हैं ये ख़ास करके इनको भी लिखना है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला हम अब अपनी अगली क्लास में मिलेंगे इस सबक की कुछ और मश्क के साथ। अब तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।